किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जीवाने मराने गति आना ही मोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर
कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरा अनुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरा अनुदास सेवा विलास करे नरोत्तम दास सेवा विलास करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर युगल किशोर युगल किशोर। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। चलो हम मंगलाचरण कर लेते हैं। Hey, what are you searching for? Wow. ओम ज्ञानं तिम्रन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतात्मकमलं श्रीगुरून् श्री वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी मनेश्वरी अनुसुते ऋषभानु देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्य देश तारिणे। शिल प्रभुपाद की जय। जय हो। की जय। तो आज हम करेंगे हरे कृष्णा पंडित सखी माता जी।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। हमें आज माता जी यही वाला करना है ना? हाँ जी, पुनर्जन्म। ठीक है, तो पढ़िए शिल्पी माता जी, आप रीडिंग करिए। जी माता जी। दो बालक एक ही समय में जन्म लेते हैं। पहले के माता पिता संपन्न और शिक्षित हैं, और पेज थोड़ा सा ऊपर की तरफ है माता जी, और उन्होंने आगे नहीं दिख रहा माता जी। अभी दिख रहा है? एक मिनट माता जी, थोड़ा ऊपर है माता जी, थोड़ा ऊपर है। लाइन कट रही है माता जी, ऊपर स्क्रीन की तरफ जा रही है। हाँ जी, अब क्लियर है। जी माता जी। हाँ जी। दो बालक एक ही दिन एक ही समय में जन्म लेते हैं। पहले के माता पिता संपन्न और शिक्षित हैं, और उन्होंने वर्षों तक अपनी पहली संतान के लिए चिंता के साथ प्रतीक्षा की है। उनकी संतान एक लड़का है, बुद्धिमान, स्वस्थ और मनोहर, और वो जिनका भविष्य अनेक संभावनाओं से पूर्ण है। निश्चित ही उनकी भाग्य लक्ष्मी उस पर प्रसन्न है। दूसरा बालक भिन्न ही प्रकार के जगत में प्रवेश करता है। वह ऐसी माता से पैदा होता है जो गर्भ की अवधि में ही त्याग दी गई थी। गरीबी में अपने बीमार नवजात के पालन के लिए उसे किसी उत्साह का अनुभव नहीं होता। आगे का जीवन कठिनाइयों और कठोरताओं से परिपूर्ण है, और इनसे उभरना आसान नहीं होता। संसार इस प्रकार की विषमताओं से भरपूर है। नितानंद समानताएं जिनसे बहुधा प्रश्न उठ खड़े होते हैं। विधाता इस प्रकार अन्याय कैसे कर सकता है? जॉर्ज और मैरी का पुत्र अंधा कैसे पैदा हो गया? ये तो भले लोग हैं, भगवान कितना हृदयहीन है। तथापि पुनर्जन्म के सिद्धांत सनातन की दृष्टिकोण से जीवन के विषय में प्रचार करने के लिए विशाल परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टिकोण से एक संक्षिप्त जीवन को हमारी सत्ता का प्रारंभ नहीं समझा सकता, वरन ये काल की एक कोंद से अधिक कुछ नहीं। और हम समझ सकते हैं कि एक पुण्यात्मा जो बहुत कुछ कष्ट उठा रहा है, इस जीवन अथवा इससे भी पूर्व जीवनों में किए गए पापों का फल भोग रहा है। विश्वव्यापी न्याय की इस बृहद दृष्टि से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव किस प्रकार अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी होता है। कर्मों की तुलना ओके माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। यस पांडु सखी माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। क्या यार बनाने की जरूरत क्या है? हम इस भौतिक समाज में देखते हैं, जैसे दो बालक इसमें बताया गया है, जैसे दो बालक एक ही दिन में एक ही समय में जन्म लेते हैं, फिर भी उनमें बहुत विभिन्नता होती है। एक के माता पिता संपन्न है, शिक्षित है, और अपने संतान के लिए बहुत प्रतीक्षा से मतलब वो संतान को प्राप्त करते हैं, यानी बड़े लाड चाव से वो अपने संतान को पालते हैं। तो उनका लड़का बुद्धिमान भी होता है, स्वस्थ होता है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, जैसे दूसरा बालक जो जन्म ले रहा है वो ऐसे गरीबी के परिवार में जन्म ले रहा है। तो ये विभिन्नता कैसे होती है? एक सुखी और संपन्न परिवार में जन्म ले रहा है, एक गरीब और जिनका ये भी नहीं पता कि उनको 2 वक्त की खाने की रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसे इनका फ्यूचर क्या होगा कुछ नहीं पता।
तो ये विभिन्न, जैसे इस संसार में सारी विषमताएं हैं, तो ये किस लिए हैं? हमारे माइंड में भी कई बार ये प्रश्न उठते हैं कि ये इतनी विभिन्नता इस संसार में क्यों है? क्या फिर हम क्वेश्चन उठाते हैं, क्या मतलब भगवान ऐसे अन्याय कर सकता है? और जैसे ये बताया, एग्जाम्पल दिया, जॉर्ज और मैरी का पुत्र अंधा कैसे पैदा हो गया? ये तो भले लोग हैं, भगवान कितना हृदयहीन है। हम भगवान को ही दोष लगाने लगते हैं कि भगवान ये कैसे अन्याय कर सकता है, लेकिन ये हमारे ही कर्मों पर डिपेंड करता है। मतलब जो भी विभिन्नताएं होती हैं उसमें भगवान का नहीं, हमारे कर्म ही होते हैं। जो जिस प्रकार का कर्म करता है उसका जन्म उसको अगला उसी प्रकार का मिलता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अगला जन्म अच्छा ही मिलता है, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो नेक्स्ट जन्म वो हमारे कर्मों के बेस पर हमें बुरा ही मिलता है। जैसे बताया गया है, पुनर्जन्म के सिद्धांत सनातन के दृष्टिकोण से जीवन के विषय में विचार करने के लिए विशाल परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टिकोण से एक संक्षिप्त जीवन को हमारी सत्ता का प्रारंभ नहीं समझा जाता, वरन ये काल की एक क्रोन से अधिक कुछ नहीं। और हम समझ सकते हैं कि एक पुण्यात्मा जीव जो बहुत कष्ट उठा रहा है इस जीवन अथवा इससे भी पूर्व जीवनों में किए गए पापों का फल भोग रहा है। अब इसका एक बहुत ही, जैसे पुण्यात्मा जीव, हम इसका एक शास्त्रों के द्वारा भी प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छे कर्म कर रहा है और फिर भी वो दुख क्यों भोग रहा है। खूब अच्छा संपन्न है, सुखी है, अमीर है, हर प्रकार के उसके पास सुविधाएं हैं, फिर भी दुखी तो वो है किसी न किसी कारण से। तो वो किस लिए है? क्योंकि उसने पिछले जन्म में कोई ना कोई पाप किया है। तो जब पहले क्या होता है कि भगवान पहले ना, जो हम अच्छे कर्म करते हैं ना उसका फल हमें देते हैं। जब हमारे अच्छे कर्म क्षीण होने लग जाते हैं तो हमें अपने किए हुए बुरे कर्मों का परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। अब इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आता है शास्त्रों में भीष्म पितामह का, जो बहुत ही पुण्यात्मा थे। उन्होंने कहीं भी कोई पाप नहीं किया था, बहुत ही ज्यादा उनके पुण्य थे। तो जब उनको अर्जुन की शरशैया पर उनको लेटना पड़ा तो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा, जब उनके पास गए थे युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि किस लिए मुझे शरशैया पर अपने पोते के द्वारा ही लेटना पड़ा? मैंने अपने पिछले 100 जन्मों तक विचार करके देख लिया, क्योंकि वो बहुत पुण्यात्मा थे तो उनको अपने पिछले जन्मों का सारा याद था। उनको सब पता था कि मैंने क्या कर्म किए हैं, क्या कैसा जन्म लिया था, किनके यहाँ लिया था, उनको सब याद था। क्योंकि उनके पुण्य जो कर्म थे ना वो इतने प्रभावी थे, उनको अपना सारा पिछला पुनर्जन्म याद था। तो उन्होंने रिवाइंड करके देखा कि 100 जन्मों तक कोई भी उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था जिससे उनको ऐसा फल मिले। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि निश्चय ही आपने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा और पीछे जाके देखते तो आपको पता चलता। तो भीष्म पितामह ने पिछले 5वें जन्म में जैसे वो जा रहे थे जंगल में, रास्ते में एक सांप था, तो उन्होंने सोचा कहीं ये सांप पे किसी का पैर ना जाए, तो उन्होंने अपने तीर से उठा के उसको फेंक दिया था साइड में। तो वो दुर्भाग्यवश वो कटीली झाड़ियों में गिर गया था वो सांप, और वो तड़प के मर गया था कटीली झाड़ियों के कारण। तो उनको उसी किए हुए कर्म का परिणाम उन्हें अपने आने वाले 105वें जन्म में भुगतना पड़ा, अपने ही पड़पोते के द्वारा। तो इस प्रकार वो जो हम जीव पाप और पुण्य भोगते हैं, वो सब सुख या दुख भोगते हैं, वो सब हमारे किए हुए पिछले कर्मों का ही परिणाम होता है। इससे आगे माता जी आप पढ़ेगी? हरे कृष्णा। शिल्पी माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। कर्मों की तुलना बीजों से की जाती है। प्रारंभ में इन कर्मों को किया जाता है अथवा बोया जाता है, और समय आने पर वे फलीभूत होते हैं और उनकी परिणामी प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं जीव के लिए सुखद अथवा दुखद हो सकती है। इनमें
वह था तो इनमें वह था तो अपने आचरण को सुधार लेता है या अधाकाधिक पशुव्रत व्यवहार करता है। दोनों ही प्रकार से पुनर्जन्म के विधान प्रत्येक प्राणी के प्रति निष्पक्ष रूप से पूर्व कर्मों द्वारा अर्जित अपने भाग्य के अनुरूप फल देता है। अपराधी नियम को स्वेच्छाचारित से भंग करके कारागार में जाने का चुनाव करता है, परंतु दूसरा आदमी अपनी सेवा की उत्तमता के प्रभाव से उत्तम न्यायालय में पीठासीन होता है। मानव जीवन का यह विशिष्ट प्रदान है। उस समय भी जब वे अपने पूर्व जन्मांतरों में किए गए पाप कर्मों के लिए भयंकर कष्ट उठाने के लिए विवश हैं, कोई भी मानव श्री कृष्ण भावना के अभ्यास को स्वीकार करके अपने कर्म को बदल सकता है। मानव शरीर में आत्मा विकास कर्म में मध्य बिंदु पर खड़ा है। यहाँ से वो चाहे तो पतन की अथवा पुनर्जन्म से मोक्ष की आकांक्षा कर सकता है। इसलिए यदि कोई जीव अपने वर्तमान जीवन में यत्किंचन भी आध्यात्मिक प्रगति करता है, तब अपने अगले जन्म में उसे उस बिंदु से आगे बढ़ने दिया जाता है। श्री भगवान अपने शिष्य अर्जुन से भगवत गीता में कहते हैं, इस प्रयास श्री कृष्ण भावना में न तो कोई हानि होती है न कोई हीनता आती है, वरन इस मार्ग में थोड़ी सी प्रगति महाभय से बचा सकती है। अगले जीवन में मानव से निम्न रूप में गिरने का भय। आत्मा इस प्रकार अनेक जन्मों में आध्यात्मिक गुणों का विकास कर सकता है, जब तक कि उसे भौतिक शरीर में जन्म लेने की आवश्यकता न रहे और वो परमात्मा के लोक में अपने मूल निवास को न लौट जाए। जय हो। हाँ, हरे कृष्णा। अब देखो यहाँ पर कर्मों की तुलना किससे की गई है? बीजों से। जैसे हम किसी पेड़ का बीज बोते हैं, तो हम उसको बोते हैं, वो सींचता है, फिर बड़ा होता है, फिर वो हमें उसी प्रकार के फल प्रदान करेगा। उसी प्रकार का हमें फल प्रदान करता है। अगर हम आम का बीज बोएंगे तो हमें आम का पेड़ मिलेगा, आम का पेड़ उगेगा, फिर हमें उसी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, यानी हमें मीठा आम ही मिलेगा। अगर हम कांटेदार बबूल का वृक्ष का बीज बोएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें परिणाम में कांटे ही मिलेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर कर्मों का प्रभाव बताया गया है कि जो जिस प्रकार का बीज बोता है, जिस प्रकार के कर्म करता है, उसको परिणाम भी उसी प्रकार के प्राप्त होते हैं। ये हमारी जो हम जैसे भी कर्म करते हैं अपने जीवन में, तो उसी के अनुसार हमें सुख और दुख मिलता है। अगर कोई जीव अपने आचरण को सुधार लेता है, अपने कर्मों को सुधार लेता है, तो या वह अधिकाधिक पशुवत व्यवहार करता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम अपना आचरण सुधार के मतलब अपना आगे का जीवन सुधारें, या फिर हम पशुओं की तरह, जैसे पशु क्या करते हैं, पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? वैसे तो उनमें समानता है, आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, ये 4 प्रकार की क्रियाएं पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। लेकिन पशु और मनुष्य में क्या अंतर है कि उसमें बुद्धि है समझने की, अपना हित और अहित जानने की। पशुओं में ऐसा नहीं होता। अगर वो यह अपना अंतर जानकर उसी प्रकार का आचरण करता है, यानी कि हम किस लिए वो ये जानना, यानी कि अगर वो अपने ये जाने कि मेरा किस लिए यहाँ जन्म हुआ है और मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा वास्तविक घर कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है, अपना लक्ष्य केंद्रित करता है, तो तभी उसका कल्याण होता है। जैसे दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक तो कानून के नियमों का पालन करता है और अपने पढ़ाई पूरी करके न्यायाधीश भी बन सकता है। दूसरा क्या है, वो जो कानून के नियमों को नहीं मानता है, तो उसको क्या करता है, कानून उसको दंड देकर जेल में भी डाल सकती है। तो ये मनुष्य पे ही प्रॉपर डिपेंड होता है कि तो उसको किस तरह के कार्य करने हैं। अब मनुष्य जीवन एक भगवान द्वारा दिया गया एक वरदान है, क्योंकि और किसी योनि में वह
अपना उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बौद्धिक विकास सिर्फ मनुष्य जीवन में ही होता है। बाकी सब जीवन, बाकी जितनी भी योनियां है ना, जितने भी प्रकार की योनियां है, उसमें हमारे कर्म कटते हैं, जितने भी हमने पिछले कर्म किए हैं उसमें कटते हैं। लेकिन एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जो अपने कर्मों को सुधार करके अपना अगला जीवन को वो ठीक कर सकता है। उसमें हमारे कर्म बनते भी हैं, तो वो मनुष्य पे डिपेंड है कि उसे अपने कर्म बांधने हैं या। अब यहाँ पर एक आता है कि कर्म क्या है, कर्म हमें किस प्रकार करने चाहिए, और पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, और अकर्म क्या है। जैसे कि कर्म वह होते हैं जो हम अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, किसी जैसे कि अस्पताल खोलना, गरीबों को भोजन खिलाना, ये हो गए पुण्य कर्म। तो इससे क्या होगा, इससे भी हम कर्मों से बनते हैं। तो नेक्स्ट बर्थ हमारा क्या होगा कि जिसका हमने भला किया है तो वो नेक्स्ट जन्म में वो उसका बदला उतारेगा। तो उसी सात्विक स्थिति के अनुकूल हमारा जन्म होता है। हम बंध जाते हैं अपने अच्छे कर्मों से, दोबारा जन्म लेंगे ताकि हमें अपने अच्छे किए हुए कर्मों का हमें फल मिले। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो भी हमें उसी प्रकार का जन्म मिलता है कि हम अपने बुरे कर्मों किए गए बुरे कर्मों की सजा हमें मिले। लेकिन एक होता है अकर्म। यदि हम अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण केंद्रित करके, भगवान श्री कृष्ण को केंद्रित करके करते हैं तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसते, हमारे सारे कर्म अकर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उसमें हम अपने कर्म बंधन में नहीं फंसते और हम अपने जन्म मृत्यु के भय से भी छूट सकते हैं। क्योंकि मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य क्या है, क्योंकि उस मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की जब सेवा से विमुख हुआ था, हम सभी कहाँ है, बैकुंठवासी है, बैकुंठवासी है, बैकुंठ से आए हैं। लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा ना करके अपनी सेवा कराना चाहते हैं, तभी तो हम इस भगवान ने हमें कहा कि भाई बैकुंठ में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम्हारी यहाँ सेवा हो सके, तो तुम्हें मैं अलग से दे देता हूँ। जैसे हम बच्चा किसी प्रकार की जिद करता है कि मम्मी मम्मी मुझे खाना बनाना है, मम्मी मम्मी मुझे अपना घर बनाना है, खेलना है, तो मम्मी क्या करेगी, मम्मी हमें एक प्लास्टिक के खिलौने ला के दे देगी, गुड्डे गुड़िया ला के दे देगी और हमें कहेगी जाओ बेटा इनसे खेल लो। अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि वो घर में ऐसा कर सकेगा। हम बच्चों को ऐसे ही कर सकते हैं ना कि ठीक है तुम अपना अलग से घर बनाओ और खेल लो। तो कुछ समय बाद क्या होगा, जब वो प्लास्टिक के उससे खिलौनों से खेलेगा तो जब उसको भूख लगेगी तो वो मम्मी के पास आएगा। तो मम्मी को कहेगी मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है। तो मम्मी कहेगी बेटा आपको मैंने अलग से घर बना के दिया है, आपको सारे किचन का सामान भी दिया है, अब आप अपना भोजन बना लो और खा लो। तो बच्चा कहेगा नहीं नहीं मम्मी वो तो सब नकली है, मुझे तो असली भोजन चाहिए, मुझे भूख लगी है अब रोएगा तो मम्मी क्या करेगी, मम्मी अपने बेटे को प्यार से भोजन कराएगी और उसको तृप्त करेगी। लेकिन बच्चा उनसे खेल तो रहा है लेकिन उसकी तृप्ति उससे नहीं होती है, पेट की भूख तो नहीं मिट सकती ना। इसी प्रकार की स्थिति हमारी है। हम इस भौतिक जगत में चाहे कितना ही खुश रहने का प्रयास करें, कितनी ही अपनी इंद्रिय तृप्ति करें, कितना ही हम खेल के साधन जुटा ले, यानी कि अपने ऐशो आराम की लग्जरी चीजें जुटा ले, लेकिन हमें वो वास्तविक खुशी नहीं मिल सकती क्योंकि हम अपने वास्तविक घर बैकुंठ को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। जब तक हम वहां नहीं जाएंगे तब तक हमें प्रॉपर खुशी नहीं मिलती। अब हम देखते हैं संसार में जितने भी प्राणी है, चाहे उनके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, बच्चे हैं, बीवी है, सब कुछ है, लेकिन हम देखते हैं कोई ना कोई किसी न किसी चीज से हर कोई परेशान ही है, दुखी है। वो किस रीजन से है, क्योंकि वो अपने माता पिता, हमारे वास्तविक माता पिता कौन है, भगवान है, उनको छोड़कर हम आए हैं। अगर हम उनको छोड़ के आएंगे तो हम खुशी कैसे रह सकते हैं। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता को छोड़ के बाहर सड़क पे निकल जाएगा, चाहे उसके पास कितने ही पैसे हो पॉकेट में, लेकिन वो खुश नहीं रह सकता। इसी प्रकार की स्थिति हमारी है। जब तक हम बैकुंठ लोक में नहीं जाएंगे अपने वास्तविक घर में, हमारी स्थिति भगवान के दासानुदास की है, यानी भगवान के दास रूप में सेवा करने की। तो उसी से ही हम खुश रह सकते हैं। तो उस चीज को पहचानने की सिर्फ हम मनुष्य जीवन में ही, मनुष्य शरीर में ही हम उन चीजों को रियलाइज कर सकते हैं और किसी योनि में नहीं कर सकते।
मानव शरीर में आत्मा विकास क्रम में मध्य बिंदु पर खड़ा है। मतलब हमारी स्थिति क्या है कि हम बीच में खड़े हैं, हम इधर भी जा सकते हैं, यानी कि हम अपना मोक्ष की तरफ, यानी मोक्ष यानी हम अपना बैकुंठ भगवान की भक्ति करके वहां भी पहुंच सकते हैं, नहीं तो हम अपना इधर जगत में इंद्रिय तृप्ति करके यहाँ पर भी बने रह सकते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति करने से क्या होगा, हम इस 84 लाख योनियों में अपने किए हुए कर्मों के अकॉर्डिंग घूमते रहेंगे। अब अगर हमारी ज्यादा बोलते रहेंगे बिना किसी मतलब बिना किसी बात के हम बोलने की हमारी ये प्रवृत्ति रहेगी, तो अगले जन्म में हमारा क्या जन्म हो सकता है, कुत्ते का जन्म हो सकता है। अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अच्छे कार्यों में नहीं लगाएंगे तो अगला जन्म हमारा गधे का हो सकता है। बस हम काम करते रहें, बस ये ना सोचे कि इस काम का क्या परिणाम होगा, हमें अपने आत्मा के लिए कुछ किया नहीं है, शरीर के लिए हम बस पैसा कमाने में लगे हुए हैं, घोर संघर्ष कर रहे हैं, तो अगला जन्म हमारा क्या बनेगा, गधे का भी बन सकता है। तो इस प्रकार से हमारे किए हुए कर्मों से ही हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है। इसलिए यदि कोई जीव अपने वर्तमान जीवन में यत् किंचित भी आध्यात्मिक प्रगति करता है, तब अपने अगले जीवन में उसे उस बिंदु से आगे बढ़ने दिया जाता है। तो अगर हम इस जीवन में थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति कर लेते हैं, हम ये जानने का प्रयास कर लेते हैं कि हम कौन हैं और हम किस लिए यहाँ आए हैं, हमारा वास्तविक जन्म हमें मनुष्य शरीर इसलिए मिला है ताकि हम उस बात को रियलाइज कर सके कि हम भगवान के दास हैं। श्री भगवान अपने शिष्य अर्जुन से भगवत गीता में कहते हैं, इस प्रयास श्री कृष्ण भावना में न तो कोई हानि है न ही कोई हीनता आती है, वरन इस मार्ग में थोड़ी सी प्रगति महाभय से रक्षा कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होगा। यानी भगवान श्री कृष्ण की हम थोड़ी सी भी भक्ति कर लेते हैं, उनके नामों का कीर्तन कर लेते हैं, जप कर लेते हैं, तो अगर हमारा ऐसा करते करते शरीर ये छूट भी जाता है तो नेक्स्ट बर्थ में हमारी क्या श्योरिटी है कि हमें मनुष्य जन्म ही मिलेगा। तो कम से कम इतनी श्योरिटी तो हमें मिलती, यानी कि मनुष्य जन्म मिलेगा, क्योंकि जो बहुत ही दुर्लभ है, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। जब बहुत सारी योनियों को हम पार कर जाते हैं ना, बहुत सारे पुण्य कर्म अर्जित कर लेते हैं, उसके बाद कहीं जाके मनुष्य जन्म मिलता है। इतनी आसानी से नहीं मिलता मनुष्य जन्म। अगले जन्म में मानव से निम्न रूप में गिरने का भय, मतलब हमें ये डर है कि हम अगर अब हम तो समझ गए हैं, लेकिन अगर कोई मनुष्य योनि में आया हुआ है और फिर भी वह सिर्फ पशुवत व्यवहार करता है, केवल अपना आहार निद्रा भय मैथुन में ही डूबा हुआ है, इन सब कार्यों में लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा अगले जन्म में। लेकिन अगर हम ये चीज रियलाइज करके ऊपर उस चीज से ऊपर उठेंगे, भगवान को केंद्रित मान के भक्ति करेंगे, सब कुछ करेंगे, जो भी कार्य करेंगे भगवान की सेवा करेंगे, जैसे हम कोई घर में चीज लाते हैं भगवान को ऑफर करके उसको हम यूज करेंगे, तो वो क्या हो गया, भगवान का प्रसाद हो जाता है। तो उससे क्या होगा कि हमारा जीवन अगला निश्चित रूप से भगवान के भक्त के रूप में ही आएगा, क्योंकि हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है। जब तक हम पूरी भक्ति करके बैकुंठ लोक नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक हम जन्म तो हमें लेना ही पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम अपनी कितनी शीघ्रता से शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। चाह रही थी मैं पुनर्जन्म के ऊपर एक वीडियो दिखाना चाह रही थी, मैं दिखा दूं अभी? हाँ जी दिखा दो माता जी। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्ण। Hello and welcome. In this video, I'm going to talk about the wonderful phenomenon that occurs in the cases of reincarnation. Dr. Ian Stevenson, during his research, noticed in many of the cases of reincarnation, reincarnated individuals also carries birthmarks from previous lives. And he wrote a book named Where Reincarnation and Biology Intersect. This book contains 26 chapters and total 35 photographs or birthmarks of reincarnated individuals. I would present a few cases here along with the photographs from this book. Case 1. Daham was born in Antakya Hatay in Turkey in 1935. Daham's father, Mikhail Farici, noticed a prominent birthmark under Daham's right chin. It was a skylark area
that bleed for some days after his birth. His parents took him to a hospital where the wound was stitched, and at the age of 2, he started describing bit by bit about his past life. He was originally given the name Daham, but he said his name is Jamil and he should be called by this name only. His parents eventually agreed to his demand. As a उस बच्चे को याद था उसका पुनर्जन्म, और जब वो पैदा हुआ तो उसके बर्थ मार्क भी था, इवन ब्लीड कर रहा था, खून निकल रहा था वहां से। child, Daham had a very hostile attitude towards the policemen and would throw stones at them. He would play with a stick as if it were a rifle, and he once even tried to take his father's rifle and shoot some of the soldiers with it. Daham also suffered from a phobia of blood. This man Jamil, who Daham referred to, used to be a distant relative of Mikhail Faraji, and he had died a few days back in a shootout with the police. He used to be a bandit whose troubles began when he killed 2 men who had raped 2 of his sisters. Although arrested for these murders, he planned to escape, and for about 2 years he kept wandering freely in the mountainous region. Eventually he and his brother were surrounded by the police in a house where they had taken refuge. A conventional shootout occurred until the police were able to approach closely enough to pour gasoline on the house and set it on fire. As the fire consumed the house, the shots from inside ceased. Then the silence was broken by 2 more shots and a further silence ensued. In the end, police approached the house and opened the door. Inside, they found the bodies of Jamil Haik and his brother. It appeared that Jamil Haik had first killed his brother, and then putting the barrel of his gun to his chin, he had shot himself. The bullet entered his head beneath right side of his chin, and in the next life he had these birthmarks as wounds right from his birth, so much so that he was bleeding and had to be taken to hospital for stitching. Here you can see some of his photographs when he was 32 years old. Now I would briefly describe a few more cases. This is case number 2. So this is a picture of Maung Nyeun Win, who lived in upper part of Myanmar, and we can notice a large nevus on his cheek. He remembered his past life as Yu Po La, who had a cyst on his cheek. She recalled that she herself has punctured the cyst with a needle, and cyst was not fully abolished before he died. Case 3. This is a photograph of a person named Lekpal, born in Nagla Devi in Manipur district, which is in Uttar Pradesh, and we can see his fingers seems to be chopped off. He recalled his past life as Hukum Singh from a nearby village called Nagla Tal. Hukum Singh had his fingers cut off when he unknowingly put them into the blades of a photo chopping machine which his father was operating. Now case 4. This is a photograph of a person named Ma Mint from Burma, and we can notice his fingers were shortened and malformed. She recalled that she had been murdered by 3 or 4 men in her past life with swords. So these are the few cases of birthmarks which we have shared. Please do like, comment and subscribe. So it is telling the reality. रोज तो तू पिज्जा मांगता है, आज ड्राई फ्रूट खा रहा है। सो इससे ये तो प्रूफ होता है कि रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म होता है। और जैसे अभी माता जी ने बताया कि पुनर्जन्म क्यों होता है, क्योंकि हमारी मान लीजिए मेरी भगवान जी ने लिखी है कि मनुष्य योनि में मेरे को 80 साल तक जीवित रहना है, और मेरे को किसी ने मार दिया या कोई दुर्घटना हो गई या मैं खुद सुसाइड कर लेती हूँ, तो वापस मुझे अपना